सभी साथियों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है एक ऐसी गांव की जहां जीवन हर सुबह एक नई चुनौती बनकर खड़ा होता था और हर सांझ एक नई उम्मीद की किरण लेकर आती थी। पर इस गांव की गलियों में एक ऐसा बालक भी भटकता था जिसके लिए न कोई सुबह उम्मीद की थी और न कोई सांझ सुकून की। उसका नाम क्या था, उसे खुद भी याद ना था। हाँ, लोग उसे बालक ही कहते थे और कभी कभी तो अभागा, कलमुहा या अनार्य जैसे करवे शब्दों से भी पुकारते थे। उस बालक के जीवन में नियति ने ऐसा खेल खेला था जिसकी कल्पना मात्र से भी रूह कांप उठे। नियति के इस विधि से बचाना किसी मनुष्य के लिए असंभव था। एक दिन, बस एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। वो सवेरा था जब उसकी मां ने उसे प्रेम से जगाया था। पिता ने अपनी मजबूत भुजाओं में उठाकर दुलारा था। उनका छोटा सा घर प्रेम और हंसी से भरा था। पर नियति को ये सुख रास ना आया। गांव में एक भीषण महामारी फैली, जैसे किसी अदृश्य दानव ने अपने विषैले पंजे पसार दिए हों। एक के बाद एक घर सूने होते गए। बालक को याद है कैसे उसकी मां की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझती चली गई। बेटा, मां ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी विदाई थी। तू बस अच्छा बच्चा बनना, ठीक है? फिर आंखों में एक अनकही वेदना और एक लंबी सांस, और मां शांत हो गई। बालक चीखा, मां मां, पर कोई जवाब ना था। मां के ठंडे शरीर से लिपटकर वो रात भर रोता रहा, जैसे उसकी दुनिया का हर तारा टूटकर बिखर गया हो। अभी मां के जाने का सदमा ठीक से संभला भी ना था कि अगले ही दिन उसका पिता भी उस महामारी की भेंट चढ़ गया। पिता